हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो यहाँ पे मार्केट एंड हो चुका है एंड हमने पोस्ट मार्केट वीडियो शूट करने का यहाँ पे एक डिसीजन ले लिया। चलिए देखते हैं आज मार्केट में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज बने थे। क्लियरली मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस एक्शन एंड हमारा लेवल जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखोगे मॉर्निंग में जो स्कैल्पिंग के सेटअप होते हैं उसके ऊपर अगर आपने ट्रेड किया होगा, डेफिनेटली देखोगे यहाँ पे मार्केट जो था वो गैप डाउन खुला था, निगेटिव ट्रेंड था, मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे गया। निगेटिव ट्रेंड उतना खास चला नहीं था। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उसका छोटा एसएल यहाँ पे चला गया होगा। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे मार्केट जो है वो बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास है, जिसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा मूव दिया था। अब यहाँ पे एक चीज और हुआ, यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक सेलर्स को इन्वाइट करने के लिए मार्केट ने एक कैंडल नीचे तो क्लोज कर दिया, बट यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े विक्स आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली अवॉइड किया। जैसे ही यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आ गया, यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे ये प्रीवियस दो कैंडल को कवर करते हुए यहाँ पे टाइप ऑफ इनगल्फिंग कैंडल आ गया। उसके बाद दो पॉज कैंडल बन गए, फिर यहाँ पे थर्ड कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया। रीजन सिंपल था, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन था, सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे, प्लस यहाँ पे हमारे लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ था जो कि ब्रेकआउट कैंडल था, है ना। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, अगर मार्केट में निगेटिव ट्रेंड होगा तो यहाँ पे देखोगे ये जो हैमर कैंडल बना है हमारे लेवल के बाद, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनते हैं या फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था जिसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। छोटा सा स्टॉप लॉस था 10-12 रुपीज का, बट यहाँ पे क्विकली मोमेंटम आ गया। समवेयर अराउंड क्लोजिंग लेवल के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने प्रॉफिट जो है वो बुक करके मैं यहाँ से निकल गया था। उसके बाद देखोगे यहाँ पे क्लोजली वेट को, यहाँ पे आपको कुछ कपर हैंडल दिखेगा वगैरह, है ना। बट उसके लिए आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है वो टचेस जो है वो सही से होने चाहिए। यहाँ पे देखोगे हमने कुछ लेवल यहाँ पे या फिर जोन जो है वो यहाँ पे मार्क करके रखा था। यहाँ पे कहीं पर भी ये बड़ा वाला कपन हैंडल बना नहीं। यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप इसको बोल रहे हो कि ये कपन हैंडल होता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट जो है इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ही हैंडल है, ये हैंडल है, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि एक और कपन हैंडल बन जाए। अगर ये करपन हैंडल बनता तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था, बट स्पेशली मैं जो हूँ इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करता। बट यहाँ पे एज जो मार्केट में बना है, यहाँ पे हैंडल बना ही नहीं, मार्केट ने बस कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा टारगेट मिला, बट ये जो सेटअप है मैं जनरली फॉलो नहीं करता हूँ, है ना। उसके बाद देखो काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बोलो या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बोलो, इन्वर्टेड वाला दोनों यहाँ पे बने थे। क्लोजली देखो कि हमारे लेवल के नीचे क्लोज हुआ, प्रीवियस सपोर्ट के भी नीचे क्लोज हुआ। आप यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अगर यहाँ पे छोटा एसएल होगा तो। अब यहाँ पे आते हैं और एसएल भी देखते हैं। 20 पॉइंट का एसएल था। नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा था समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट जोन था जो कि होता है 1:2 के आसपास, है ना। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। हमारा जो लेवल था समवेयर अराउंड यहाँ पे था, एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 1:2.8 जो है यहाँ पे डेफिनेटली हिट हुआ था। अगर आप ट्रेल करते तो समवेयर अराउंड इस कैले कैंडल में आपको यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल चला जाता, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:3 जो था ऑप्शन बाइंग के अंदर, वो भी एक्सपायरी के दिन ऑलरेडी हो चुका था। तो यहाँ पे निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में ये पैटर्न बना था, काफी अच्छे से चला था। फिर यहाँ पे मैंने दिन के हाई के ऊपर एक लेवल ड्रॉ करके रखा था, जो पिछले बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड इस टाइम पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, जिसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखते हैं कल कैसे परफॉर्म करता है। इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे। राइट, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आते हैं। यहाँ पे सेम टाइम पे अगर आप देखोगे मार्केट गैप डाउन खुला था, मॉर्निंग ट्रेड के सेटअप के हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मैंने भी यहाँ पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट किया था, बट यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर आ गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे दिन के हाई के ऊपर यहाँ पे कहीं पे कैंडल क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे मेरा बाइंग का सेटअप भी बन रहा था। प्लस यहाँ पे सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन से ही ये अपसाइड जा चुका था। प्लस यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीवियस जो 3 कैंडल्स थे इनको कवर अप करके मार्केट ने इनगल्फिंग कैंडल बना दिया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइस जैसे ही ऊपर चला गया, मैंने यहाँ पे फोमो में एंट्री नहीं किया, मैंने थोड़ा सा प्राइस को रिजेक्ट होने दिया। फिर मेरे एंट्री प्राइस के आसपास जब आया, फिर मैंने री एंट्री किया। सेम लेवल का स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पे अगर आप मैं ऑर्डर दिखाऊँ तो समवेयर अराउंड पिछले टाइम पे यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा एंट्री लिया था। अब मैंने यही एंट्री लिया, बस ऑपोजिट साइड में लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डाउन साइड का कन्फर्मेशन था अब ये अप साइड का हो चुका था। तो यहाँ पे जो एंट्री मेरा प्रीवियसली था इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेम एंट्री मेरा यहाँ पे हो गया। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट किया एंड जैसे ही प्राइस रिट्रेस हो गया है 60 टू 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैंने एंट्री ले लिया। एंड यहाँ पे देखो कि 40,000 का जो राउंड नंबर है यहाँ तक मैंने इसको खींच लिया एंड यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया। राइट, इसका वीडियो भी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकता है। क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे कपर हैंडल बन सकता था, मैं स्पेशली यहाँ पे वेट कर रहा था, बट इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे कपर हैंडल बना नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। राइट, उसके बाद देखोगे काइंड ऑफ ऐसा भी कपर हैंडल बोल सकते हो, बट आपको पता होगा कि ऐसे
प्राइस एक्शन या फिर ऐसे मार्केट में मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता। स्पेशली वेट कर रहा था यहाँ पे कप एंड हैंडल बनने का, सेम निफ्टी के जैसा यहाँ पे भी वेट कर रहा था, बट यहाँ पे बना नहीं, ऑप्शन में बन गया डबल टॉप पैटर्न। क्लियरली देखो हमारा लेवल है प्लस यहाँ पे विजिबल डबल टॉप है, कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया है, क्लोज दे दिया है, बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है टॉप के ऊपर। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी रिजेक्शन साफ दिख रहा है, यहाँ पे भी काइंड ऑफ हैमर कैंडल बन रहे थे, एंड यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ आपको बस क्या करना है, स्टॉप लॉस देखना है एंड यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अगर आप देखोगे 80-90 पॉइंट का एसएल है, अगर आप कैंडल हाई के ऊपर भी लगाते हो तो 70-80 पॉइंट का एसएल एज यूजुअल हम लेते हैं, है ना। बस आपको यहाँ पे क्या करना था, एंट्री लेना था। चाहो तो आप रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे रिटेस्ट पे एंट्री करते तो यहाँ पे 70 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होता, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑप्शन में जाते तो यहाँ पे 40-60 पॉइंट का एसएल होता, थोड़ा स्ट्राइक प्राइस वगैरह अगर आप एडजस्ट करते तो आपको 40 पॉइंट का एसएल आसानी से मिल जाता। उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट जो था अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट दिख रहा था, एंड यहाँ पे देखोगे 1:1.5 से ज्यादा है, तो इसको आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ये लेवल था, एंड मार्केट में यहाँ पे डायरेक्टली वन, मतलब यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, डायरेक्टली मार्केट अपने टारगेट के पास आ गया, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, राइट। अब यहाँ पे देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ, यहाँ पे देखोगे 1:2.86, मतलब लगभग देखोगे अगर आप ट्रेल करते 1:3, 1:3.5, मतलब यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट सपोर्ट 1:4 तक भी ये ट्रेड गया था। बट जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता, एज अ बिगिनर आपने यहाँ पे 1:2.5 या फिर 1:3 बुक किया होगा, दैट्स अ वेल एंड गुड। एंड उसके बाद देखो मार्केट में यहाँ पे क्या बना, कुछ भी नहीं बना, मतलब यहाँ पे पैटर्न ही नहीं बना, प्राइस एक्शन ही नहीं बना, तो इसके बाद ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो ये दो ट्रेड थे जो ऑप्शनल में बने थे मॉर्निंग में। मॉर्निंग सेटअप के ऊपर मैंने ये ट्रेड यहाँ पे लिया था, एंड निफ्टी में भी ये ट्रेड मैंने यहाँ पे कहीं पे लिया था, तो दो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, प्लस फर्स्ट जो था वो एसएल मेरे निफ्टी के, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर हिट हो चुका था, उसके अंदर मैंने 800 का कुछ लॉसेस वगैरह यहाँ पे लिया था, राइट। आई होप आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ पैटर्न के ऊपर काम नहीं करता हूँ, जिसको भी लगता है कि मैं डबल टॉप, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, कुछ आलतू फालतू पैटर्न के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मैं जो प्राइस एक्शन बनता है इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। मेरा यहाँ पे देखो इंटेंशन ये था कि यहाँ पे देखो अगर कप एंड हैंडल बनता तो मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे से जब इसके ऊपर जाएगा, क्लोज होगा, तो यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसके अंदर प्राइस एक्शन आएगा, लेवल का ब्रेकआउट आएगा, प्लस यहाँ पे छोटा एसएल आएगा, फिर ऊपर का टारगेट भी आएगा, रिस्क रिवॉर्ड भी आएगा। देखो अब ये सिर्फ कप एंड हैंडल आपको दिख रहा है, बट मेरे लिए क्या है, लेवल, ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, छोटा एसएल, मेरे लिए 4 कंफर्मेशन है, राइट, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे सिंपल देखो, चाहो तो मैं यहाँ पे भी कप एंड हैंडल ऐसा बोल सकता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंपल रीजन है, मार्केट यहाँ से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, प्लस यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। सेम चीज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाय एंट्री इनिशिएट करूंगा। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस ही 160 पॉइंट का है, यहाँ पे देखो 160 पॉइंट का है। फिर आपको क्या लगता है यहाँ पे मुझे इतना टारगेट देगा, हाँ देगा, बट कब देगा, मोस्टली यहाँ पे टारगेट नहीं देगा। एंड एज अ ऑप्शन बायर अगर मैं इतना देर होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे 40 से 50 रुपीज तो प्रीमियम लेके ही हो जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे मैं ट्रेड ना करूँ, मतलब ये वाले जो बड़े सेटअप बनते हैं इसके ऊपर ट्रेड ना करूँ। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, छोटे छोटे टारगेट। अब यहाँ पे देखोगे छोटा टारगेट था, बट अगर आप इसे ट्रेल करते तो ये टारगेट आपका काफी अच्छे से बन जाता। बट मेरा एक सजेशन रहता है कि एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, आपको क्या करना चाहिए, 1:2, 1:3 दैट्स इट, बुक करके निकल जाओ, बाद में मतलब कल आके ट्रेड करना, राइट। क्योंकि मार्केट यहाँ पे हर बार ओपन है। कल देखोगे कल क्या होता, कल मार्केट पूरा दिन साइडवेज था, किसी ने यहाँ पे डबल बॉटम देखा होगा, ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, है ना। अब यहाँ पे खुद देखो क्या डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ, क्या यहाँ पे कपर हैंडल बना, नहीं बना। और देखो जब यहाँ पे कोई पैटर्न बना ही नहीं, कुछ ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, तो कुछ ट्रेड मिला ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड मत करो, यहाँ पे ट्रेड बन गए। देखो आज अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होगा, नो डाउट अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको 256 पॉइंट मिला होगा, राइट। ऑप्शन में भी जाते हो तो 200 पॉइंट कम से कम आपको मिला होगा, तो 200 पॉइंट मतलब कितना होता है, 5K पर लॉट, राइट। एंड मेरे हिसाब से कैपिटल ऑलमोस्ट डबल करने वाला ट्रेड था। अगर किसी ने होल्ड भी किया होगा तो उसको 600 पॉइंट, 500 पॉइंट भी मिला होगा। बट यहाँ पे मैंने बोला है कि मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करता। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए हो, दैट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट, राइट। अगर आप मुझे ये बताओ, आप 10,000, 20,000 लेके आते हो और 10,000 का यूज करके अगर आपको यहाँ पे 5-6 हज़ार का प्रॉफिट होता है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, राइट। एंड ऐसे ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते जाओ, छोटे छोटे ऐसे लेते जाओ। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर 40-50 रुपीज का मैक्स एसएल लेके चलना। फिर टारगेट देखो, वन वे में आपको 200 पॉइंट मिलेंगे, 400 पॉइंट मिलेंगे, या फिर 50 पॉइंट मिलेंगे। आपको बस फोकस करना है अपने स्टॉप लॉस के ऊपर। निफ्टी के अंदर भी आप यहाँ पे 30 पॉइंट का या फिर 25 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल लेके चल सकते हो ऑप्शन के चार्ट के अंदर।
ओके गाइस, तो चलो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो यहाँ पे लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये जो लेवल है मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ। अब इसका रीजन भी है मेरे पास, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक टच था बट यहाँ पे अब दो टच हो गया है, तो यहाँ पे मैंने लेवल को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब देखो यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ प्राइस एक्शन एक्टिविटी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट, दैट्स इट, ब्रेक डाउन, खत्म। कितना सिंपल प्राइस एक्शन बनेगा, है ना, सिंपल। देखो अब ये जो जोन था ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं एंड इसका भी ज्यादा कुछ काम है नहीं, है ना। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो अब हमारे पास यहाँ पे दो लेवल आ सकते हैं। ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बॉटम से भी सपोर्ट ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखो राइट, यहाँ पे देखो अब ये क्लियरली आपको दिखेगा। यहाँ पे अब देखो मॉर्निंग में यहाँ पे जोन था, अब ये यहाँ पे जोन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पे देखो ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे भी देखो प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे भी देखो प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे भी देखो प्रॉपर प्राइस एक्शन जो है वो बन रहा है ना। तो जब प्राइस एक्शन बनेगा तब हम वैसा ट्रेड करेंगे, मतलब यहाँ पे वैसे लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे कहीं पर भी लेवल ड्रॉ करते। अब देखो इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ना, एक 2 4 5 पॉइंट यहाँ पे देखो सारे टच हो रहे हैं और यहाँ पे ये भी टच हो रहा है ना। तो सिंपल सिंपल लॉजिक है, सिंपल सिंपल क्राइटेरियाज है, इनको फॉलो करके काफी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, है ना। बस वहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ, ऐसा ट्रेंड लाइन खींचो, यहाँ पे ये जोन करो, यहाँ पे ऐसा मार्क करो, यहाँ पे ऐसा करो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर देते। अब यहाँ पे देखो मेरा चार्ट कितना सिंपल है, मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे आना है, डबल टॉप कप एंड हैंडल देखना है, यहाँ पे मुझे एंट्री एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जब तक ये यहाँ तक आता नहीं, मतलब जब तक ये यहाँ तक आएगा नहीं तब तक मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लेस कर देना है, वेट करना है। यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, नेक्स्ट लेवल तक का टारगेट का वेट करो। देखो दोनों टारगेट हिट हो गए, 1:4 हिट हो गए, और क्या चाहिए। सेम बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल लेवल है, कुछ नहीं मॉडिफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या बना, डबल टॉप पैटर्न बना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एंट्री किया, 80-90 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट लेवल कहाँ पे, समवेयर ऑन यहाँ पे 1:3 कितना है, लगभग 250 पॉइंट। उसके बाद ट्रेल करो, नेक्स्ट टारगेट कितना है, 340। उसके बाद 90% प्रॉफिट बुक करो, 10% होल्ड करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट लेवल कितना है, 433। अगर इतना पॉइंट आपको एक्सपायरी के दिन मिल गया है तो ट्रेड लेके निकल जाओ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, है ना। चलो अब ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, फिलहाल ये जो जोन है मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो बैंक निफ्टी में लेवल मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, बट हाँ एक जरूरत है। यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट यहीं पे रुका है एंड मार्केट ने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लेवल ड्रॉ करूंगा। कुछ नहीं करना, बस लेवल ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है ना, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, खत्म। अब ये हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, है ना। बस और क्या करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो एक बार, दो बार, तीन बार, और ये 4 बार हो गया, खत्म। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे वन वे मार्केट हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने देना, जब ब्रेकडाउन होगा तब ट्रेड करना। अगर ये वन वे में नीचे जाता है ट्रेड मत करना, क्यों? क्योंकि क्या होगा, मार्केट वन वे में फॉल कर रहा है, ऐसा मार्केट कभी भी नहीं करता, है ना। तो उसको यहाँ पे आइदर कप एंड हैंडल का वेट करो, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम का वेट करो, या फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का वेट करो, है ना। इस केस में आप यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। डाउन साइड के लिए क्या होगा, जब मार्केट ऊपर आएगा यहाँ पे कहीं पे पैटर्न बनेगा, फिर नीचे का ट्रेड करेंगे, है ना। या फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो मार्केट वन वे में ऊपर जाएगा, यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, ट्रेड करेंगे। या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल बनेगा, हम ट्रेड करेंगे। या फिर यहाँ पे कुछ बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, फिर ब्रेकडाउन करेगा, फिर ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट करेगा, फिर बाय करेंगे, है ना। सिंपल सिंपल, बस ये चीजों को चार्ट पे आने दो। यहाँ पे देखो डबल टॉप चार्ट पे आया ना, किसी ने यहाँ पे डबल टॉप पे लिया होगा तो देखो उसका तो ऐसे ही चला गया, डबल टॉप बाद में बना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चार्ट पैटर्न को चार्ट के ऊपर, मतलब जो अपना स्क्रीन है उसके ऊपर आने दो, जब स्क्रीन के ऊपर आएगा तब भी ट्रेड करना, तब तक यहाँ पे हाथ भी मत लगाना, है ना। चलो आई होप आपको ये लेवल्स वगैरह समझ में आ गए होंगे। लेवल्स मार्क कर लो, चाहो तो आप यहाँ पे एक जोन भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट जोन जो था वो लिया था, है ना। बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तभी ये आपको काम आएगा। अब यहाँ पे सिंपल देखो, मार्केट में सेलर आ चुके हैं, कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से फिर से सेल ऑफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी, क्लोजिंग एक्टिविटी, यहाँ पे भी सपोर्ट एक्टिविटी था, तो यहाँ से फिर से थोड़ा सेल ऑफ आएगा, मतलब अप मूव रिट्रेस, फिर से ऊपर जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनेगा, फिर डायरेक्टली नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे सेलर्स होंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ एक और चीज हो सकता है, सोचो गलती से गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है, तो उसमें हम अलग प्राइस एक्शन यूज करेंगे, मतलब जो चार्ट पे दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे डायरेक्टली प्लान करेंगे, देखो गैप अप ओपन हो गया, सारे सेलर स्ट्रैप हो गए, मार्केट ऊपर जा रहा है, हम बाय करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, मॉर्निंग सेटअप होगा तो मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से ट्रेड करेंगे, 5 मिनट के ऊपर होगा तो 5 मिनट के ऊपर के हिसाब से ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है। छोटा स्टॉप लॉस होगा, डेफिनेटली 2 से 3 ट्रेड भी हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे सोचो एक ट्रेड ले लिया जिसमें यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 5000 का रिस्क ले लिया, तो कैसे ट्रेड कर सकते हो? 5000 का रिस्क एफोर्डेबल नहीं है, एंड वो भी पर लॉट।
मैं बोलता हूँ यहाँ पे वेट करो, प्राइस एक्शन बनेगा, पैटर्न बनेगा, कुछ तो सेटअप बनेगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे 1250 से कम रिस्क लेना है। पर लॉट के हिसाब से कितना, 1250 से कम रिस्क लेना है, ये आपका मैक्स होना चाहिए। इसका मतलब है बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स एंड निफ्टी में 25 पॉइंट्स। अगर इससे कम स्टॉप लॉस है तब भी एंट्री एग्जीक्यूट करना, अगर इससे बड़ा स्टॉप लॉस है ना तो एंट्री ही एग्जीक्यूट मत करना। कल आके ट्रेड करना, परसों आके ट्रेड करना, अगले मंथ में आके ट्रेड करना, ऐसा ही डिसिप्लिन लगेगा, आप ऐसा ही पेशेंटली वेट करना सीख जाओगे। अगर आप रैंडमली ट्रेड लेते रहोगे तो यहाँ पे आपके छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े एसएल होते रहेंगे, ना आपको ट्रेडिंग आएगी, ना आपका कैपिटल गेन होगा, ना ही कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ अभी ये ट्रेड रिपोर्ट वीडियो जैसा ही हो गया है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट से अपना पीएनएल वगैरह दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज ट्रेड लिया है तो यहाँ पे देखोगे 6000 का कुछ प्रॉफिट है। एंड एलएस ब्लू के अंदर जो प्रॉफिट मैंने लिया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही ट्रेड लिया था जो मॉर्निंग की वीडियो के अंदर आपको दिख जाएगा, समवेयर अराउंड 2500 का कुछ प्रॉफिट था। 100 पे लिया था, 150 पे टारगेट लेके बुक किया था, एंड इसमें शायद 14 रुपीज़ का या फिर 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। ये ट्रेड जो था यहाँ पे मॉर्निंग में शायद मेरे हिसाब से ये वाला जो ट्रेड था वो लॉस था 800 रुपीज़ का। एंड उसके बाद यहाँ पे 2175 का कुछ सेकंड जो ट्रेड था सी में वो प्रॉफिट में था। बट यहाँ पे ये हुआ कि जो प्रॉफिट मुझे मिला था 1200-1300 का, उसका रिस्क लेके मैंने यहाँ पे एक पुट जो था वो हीरो जीरो ले लिया, उसके अंदर 1800 का प्रॉफिट हुआ। फिर ये जो 1800 का प्रॉफिट हुआ इसका रिस्क लेके मैंने और एक ट्रेड ले लिया जिसके अंदर फिर से 1800 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल जो है मेरा 5918 का जो है वो प्रॉफिट रहा है। नो डाउट थोड़ा सा बड़ा हो सकता था 7000-8000 तक, बट यहाँ पे मैंने होल्ड नहीं किया, है ना। तो ये वाला अगर मैं थोड़ा सा ट्रेल करके होल्ड करता तो डेफिनेटली बड़ा होता, बट इसके लिए मुझे यहाँ पे कोई भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर 800 का 900 का रिस्क था, एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 1:3 जो है प्रॉफिट बुक किया है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।